इंडिया और पाकिस्तान के ये डिफरेंसेस आप नहीं जानते होंगे। ये जूते जैसे मुंह वाली मछली बड़ी मछलियों की सवारी क्यों करती है? एक ऐसी वीडियो जो आपके हाथ की लकीरों को बदल के रख सकती है। जब आप इन चीजों को गूगल पे सर्च करोगे तो कसम से मजा ही आ जाएगा। ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हो। इसीलिए ये आपको पता नहीं होनी चाहिए। केला हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है और ये मुश्किल काम आखिर कैसे किए जाते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इसको एंड तक देखना, लेकिन लाइक अभी कर दो। एम है 1000 लाइक्स का। नंबर 15 ये है चिपकू मछली, रेमोरा उर्फ सक्करफिश, जिसे चिपकने की बहुत गंदी आदत होती है, वो भी इस जूते जैसे सर से, जो कि सक्शन कप की तरह काम करता है। इसीलिए ये मछली इंसान के मुंह से लेकर पैरों तक कहीं भी चिपक सकती है, कहीं भी। लेकिन ये अक्सर दूसरी बड़ी मछलियों पर ही चिपकती है और फ्री की सवारी करते हुए अपना पेट भरती है, जिससे बड़ी मछलियों की बहुत किलसती है और फायदा भी होता है। किलसती इसलिए है क्योंकि इनके चिपकने से उन पर वजन बढ़ता है, और फायदा इसलिए क्योंकि ये चिपकू मछली उनकी स्किन से मरे हुए सेल्स, बैक्टीरिया और मुफ्तखोर कीड़ों को खाकर फेशियल सा कर देती है। नंबर 14 क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हाथ की लकीरें सच में किसी का भविष्य बता सकती हैं? अगर नहीं तो चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन ये इल्यूजन आपके हाथ की लकीरों को बदल के रख सकता है। बस आपको बिना अपनी पलकें झपकाए इस रेड डॉट को 20 सेकंड्स तक ध्यान से देखना होगा। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप अपने हाथ की तरफ देखो और अगर ये इल्यूजन काम कर रहा है तो कमेंट्स में डन लिख दो। नंबर 13 जब आप इन चीजों को गूगल पे सर्च करोगे तो कसम से मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है ड्रॉप बेयर, और जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको एक भालू गूगल से गिरता हुआ दिखेगा और फिर धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट फ्लाइट रडार 24 सर्च करके पहली लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी फ्लाइट्स दिखेंगी जो कि बिल्कुल रियल फ्लाइट्स हैं और इस वक्त कहीं ना कहीं जा रही हैं, और इसमें से जिस भी फ्लाइट पर आप क्लिक करोगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट द स्केल ऑफ यूनिवर्स, इसे सर्च करने पर आप दुनिया की सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक देख सकते हो, जैसे कि प्लैंक लेंथ, ये दुनिया की सबसे छोटी चीज है। उसके बाद क्वांटम फोम, और जूम आउट करोगे तो चींटी, और फिर इंसान, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, और लास्ट में हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वैसे टाइम पास और नॉलेज के लिए ये सबसे बेस्ट है। नंबर 12 ये वीडियो देखो और बताओ कि क्या ये वीडियो एडिटेड है या रियल। जिनको लगता है कि ये वीडियो एडिटेड है तो नहीं, ये वीडियो एकदम रियल है, 2 साल पुरानी है और किसी एआई या एडिटिंग की मदद से नहीं बनी। फिर सवाल ये आता है कि इतनी भारी भरकम जेसीबी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी कैसे? तो देखो, जिन एरियाज पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है यानी हाईली डेंस पॉपुलेटेड, वहाँ पे अगर कोई इलीगल बिल्डिंग या कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग को गिराना होता है तो उसको ऊपर से ही तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर नीचे से तोड़ देंगे या डायनामिट लगा के बम से फोड़ देंगे तो वो बिल्डिंग आसपास को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए बिल्डिंग को ऊपर से ही तोड़ा जाता है, और इसमें जेसीबी को हेलीकॉप्टर से ही पहुंचाया जाता है, जो भारी हेलीकॉप्टर होते हैं ना, जैसे कि चिनूक CH-47। बाकी अगर ज्यादा भारी लगता है तो जेसीबी के पार्ट्स को डिसअसेंबल करके ऊपर पहुंचा देते हैं, और जो हम इसको जेसीबी कहते हैं ना, इसको असल में बैक हो लोडर और इसको एक्सकावेटर कहते हैं। जेसीबी तो कंपनी का नाम है जो इन एक्सकावेटर्स को बनाती है। नंबर 11 टेस्ला कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कार ऑटो पायलट मोड में अपने आप सेल्फ ड्राइव करती है, लेकिन इसके एआई को पता कैसे चलता है कि ड्राइविंग कैसे करनी है? तो ये वीडियो देखो, इसमें आप देख सकते हो कि टेस्ला कार ऑटो पायलट मोड में कैसे काम करती है और रोड के हर एक पार्ट, ट्रैफिक और ऑब्स्टेकल्स को एनालाइज करके स्पीड, एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग सब कंट्रोल करती है। टेस्ला की ये सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी सच में नेक्स्ट लेवल है, थैंक्स टू इलॉन चाचा। नंबर 10 मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि ये मक्खी पकड़ने वाला फ्लाई ट्रैप मक्खियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बड़े प्यार से इनको ट्रैप के नीचे बनी बेसमेंट में छोड़ आता है, जहाँ ये मिलती है बाकी मक्खियों से और सोच विचार करती है कि इसके बाद उनका क्या हशर होगा। नंबर 9 पहले ये वीडियो देखो। ये आपके साथ ना हो जाए इसलिए बहुत जरूरी है जागरूक होना, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये जो बैलून हम मार्केट से लाते हैं, पहले हमेशा इनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि हीलियम गैस से बैलून उड़ता है, जो बच्चों और पार्टीज में लोगों को बहुत पसंद भी होता है और इसमें आग भी नहीं लगती। लेकिन अब कुछ लोग ज्यादा ही समझदार हो गए हैं और उन्हें पैसे भी कमाने हैं, तो कुछ बैलून वाले इन बैलून्स में हाइड्रोजन गैस भरने लगे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हीलियम से 2.5 से 3 गुना ज्यादा सस्ती होती है, लेकिन इतनी फ्लेमेबल होती है कि
हल्की सी चिंगारी से पूरी आग लग जाती है और कई बार तो चिंगारी की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी जल्दी आग पकड़ सकती है ये देखो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक एनुअल फेयर के दौरान बस हवा की तेज फ्रिक्शन से एक्सप्लोजन हो गया। और हम तो ये बैलून्स पार्टीज शादी या सेलिब्रेशन के समय ही मंगाते हैं, खासकर खुशी के मौके पर जब सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और उनमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो अगर आप अपनी खुशियों को बनाए रखना चाहते हो तो बाकियों को भी अवेयर करो, क्योंकि सबकी लाइफ में ये अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चींटियां स्पीकर के अराउंड क्यों घूम रही हैं? क्योंकि ये सारी चींटियां मरने वाली हैं और इस कंडीशन को आंट स्पाइरल डेथ कहते हैं। हमने चींटियों को हमेशा एक लाइन में चलते हुए देखा है। दरअसल ये चींटियां फेरोमोन्स नामक एक केमिकल को रिलीज करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, और पीछे वाली चींटियां इसको स्मेल करके आगे बढ़ती रहती हैं। जब कभी आगे वाली चींटी अपना रास्ता भूल जाती है तो वो एक ही जगह गोल गोल घूमने लगती है और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक सारी चींटियां मर नहीं जाती। नंबर 7, आपने डक्ट टेप तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि डक्ट टेप को डक्ट टेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओरिजिनली इसको एयर डक्टिंग पे लगाने के लिए ही बनाया गया था। बट आयरॉनिकली आज जो डक्ट टेप आप बाय करते हो वो हर चीज पे काम करती है सिवाय एयर डक्ट्स के। नंबर 6, ये है न्यूजीलैंड। बट क्या आपको पता है कि एक्चुअल में एक ओल्ड जीलैंड भी है। ईयर 1642 में डचेस ने इस आइलैंड को डिस्कवर किया और उन्होंने इसका नाम अपने देश जीलैंड के नाम पे ही रख दिया। नंबर 5, क्या आपको पता है कि फ्रेंच फ्राइज असल में फ्रेंच नहीं है, दरअसल ये बेल्जियम में इन्वेंट हुई थी, लेकिन क्योंकि बेल्जियम के साउथर्न रीजन में लोग फ्रेंच बोलते थे तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूएस सोल्जर्स ने इसे फ्रेंच फ्राइज कहना शुरू कर दिया। नंबर 4, ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हो, इसीलिए ये आपको पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। हरामी हो बेटा। सबसे पहले जब आपसे कोई बात करे तो आपको उसके फोरहेड यानी माथे पर देखते रहना है। इससे सामने वाले को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और बहुत कम चांसेस है कि वो आपसे झूठ बोले या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। नेक्स्ट है बहस में जीतने का सबसे आसान तरीका। बहस करते समय आपको सामने वाले के मुकाबले बहुत ज्यादा काम और नॉर्मल रहने की एक्टिंग करनी है। इससे सामने वाला बौखला जाएगा और फिर कोई ऐसी इरेशनल चीज बोलेगा जिसे आप उसी के खिलाफ यूज करके बहस को जीत सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो तो उसे बस पूछना है कि आप इतना अच्छा कैसे खेल रहे हो यार, बस समझ लो हो गया काम 25। अब वो हर चीज के बारे में ओवर सोचने लगेगा और गेम प्ले की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बाकी दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस बोलकर मैं अच्छा बनने का नाटक करूंगा। नंबर 3, अगर मैं कहूँ कि काई यानी एल्गी प्लास्टिक को रिप्लेस करने की ताकत रखती है तो क्या आप मानोगे? इंडिया की कोस्ट लाइन अराउंड 7500 किलोमीटर लंबी है, तो समुद्र में उगने वाली एल्गी या सीवीड की फार्मिंग आसान हो जाती है। इसीलिए जब काली सीवीड को सुखाकर जब लैब में हीट करते हैं तो क्लियर फ्लूइड बनता है और इसे ही हम गुड प्लास्टिक कहते हैं। गुड क्यों? क्योंकि इसे हम खा सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल और कंपोजिटेबल है, और तो और लैंड में 4 महीने और वाटर में तो सिर्फ 4 घंटे में डिसॉल्व हो जाता है। प्लास्टिक जो कि हैबिटेट्स और इकोसिस्टम की डिस्ट्रक्शन का मेन कॉज है, उसे गुड प्लास्टिक से रिप्लेस करना अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है और इसकी खोज की है एक इंडियन कंपनी जीरो सर्कल ने। नंबर 2, कभी सोचा है कि बनानास कर्व्ड क्यों होते हैं? ये एक्चुअली सन की वजह से होता है। पहले तो बनानास नीचे की तरफ से ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं और सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को नेगेटिव जियोटॉपिज्म कहते हैं। ये बनानास का तरीका है सनलाइट लेने का, लेकिन क्योंकि इन्होंने नीचे से ग्रो करना स्टार्ट किया था तो ये डायरेक्शन चेंज करने के चक्कर में उनका शेप भी बदल जाता है और वो यूनिक क्रेसेंट कर्व सा बना लेते हैं। नंबर 1, आइए जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान की इन चीजों के बारे में। जहाँ इंडिया के सबसे फेमस एक्टर शाहरुख खान है, वहीं पाकिस्तान के सबसे फेमस एक्टर है फवाद खान। जहां इंडिया के एक्टर्स कोई भी मूवी के लिए 10 से 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, वहीं पाकिस्तान के एक्टर 50 लाख से 5 करोड़ रुपए ही चार्ज करते हैं। इंडिया में जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो हैं विराट कोहली, वहीं पाकिस्तान में जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो हैं आयजा खान। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है टी सीरीज और वहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल HD है। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, वहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है सलमान ओमान। नेक्स्ट, जैसे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है, वैसे ही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है। नेक्स्ट, जहां इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी दंगल है, वहीं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है मौला जाट। नेक्स्ट, इंडिया के सबसे अमीर इंसान है मुकेश अंबानी, वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान है शाहिद खान। नेक्स्ट, इंडिया की सबसे फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है, वहीं पाकिस्तान की सबसे फेमस एक्ट्रेस है माहिरा खान। वे मौलिया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। नेक्स्ट जहां इंडिया के 82 रुपीज मिलकर $1 बनते हैं, वहीं पाकिस्तान के 288 रुपीज मिलकर $1 बनते हैं। तो ये वीडियो यही एंड होती है। ये दो वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इनको अभी देखो। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।